हेलो गाइस, तो इस पार्ट में योयो कहती है कि मैं हूँ जियांग फैमिली की असली डॉटर, पर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। और जाओ कहता है कि मैं तुमसे 3 सालों से मैरिड था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जियांग फैमिली की रिलेटिव हो। तुम तो बस घर का काम करती थी और स्टॉल लगाकर स्ट्रीट फूड सेल करती थी। जियांग फैमिली की असली डॉटर तुम नहीं, फेंग है। योयो कहती है तुम श्योर हो ना, कोई प्रूफ है कि यही जियांग फैमिली की असली डॉटर है? तो फेंग कहती है सबसे बड़ी प्रूफ तो यही है कि मैंने जाओ की मदद की है 1 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में। इतना प्रूफ तो इनफ होगा। तो योयो झाओ से कहती है इसका मतलब तुमने इसलिए मुझसे डिवोर्स लिया है? तो वो कहता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया था क्योंकि तुमने मुझ पर चीट किया था। इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। योयो कहती है मैं ही ब्लाइंड थी, इसलिए सीक्रेटली मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पाने में हेल्प किया करती थी। तो बाकी लोग कहते हैं कि जैसे कि तुम कह रही हो कि तुम जियांग फैमिली के असली डॉटर हो, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका? वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। झाओ पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है आज जियांग ग्रुप के बिहाफ पर कोई आने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए और इस पर सील लगाने के लिए। अगर तुम ही मिस जियांग हो तो इस पर सील लगा दो। फेंग सोचती है मैंने तो यही प्लान किया था कि जब जियांग ग्रुप के लोग यहाँ आएंगे तो मैं कोई एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से निकल लूंगी। वो बिजनेसमैन फेंग से कहता है मिस आप सील निकाल कर इसे दिखा दीजिए। तो वो कहती है मैं बस साइन टाइम का वेट कर रही हूँ। योयो कहती है तुम बस बहाना बना रही हो क्योंकि तुम रियल डॉटर हो ही नहीं। वो लड़कियां कहती है तुम ही सील दिखा दो, अगर तुम नहीं दिखा पाई तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बिजनेसमैन भी कहता है अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई कि तुम ही मिस जियांग हो तो तुम्हें नील डाउन होकर सबसे माफी मांगना होगा, और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगूंगा। उसके बाद सब लोग फेंग को सील निकालने के लिए कहते हैं पर वो कुछ नहीं करती। तो योयो कहती है ठीक है मैं ही निकाल देती हूँ, कहकर वो सील निकाल कर दिखाती है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो जियांग फैमिली की यंग लेडी की सील है। इसका मतलब क्या यही रियल मिस जियांग है? फेंग सोचती है कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं और वो कहती है कि ये फेक सील है, मैं अपना सील लाना भूल गई। और क्या मैं सील को हमेशा अपने साथ लेकर घूमती रहूंगी? और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन में अभी थोड़ी देर बाकी है, मेरा हाउस कीपर सील लेकर आता ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की? तो सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। योयो कहती है सब लोग अपना ब्रेन यूज करो, अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली होती तो मुझे जियांग फैमिली की सील के बारे में कैसे पता होता? पर फिर भी वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते और वो फेंग से कहते हैं कि जियांग फैमिली का बटलर आता ही होगा, तो आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके इसे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर फेंग थोड़ा घबराने लगती है। तो योयो कहती है तुम घबरा क्यों रही हो? तुम इस बात से घबरा रही हो ना क्योंकि बटलर आकर तुम्हें एक्सपोज कर देगा। फेंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली का बटलर आ जाता है और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जियांग फैमिली की यंग लेडी को हाथ लगाने की? तो एक लड़की कहती है योयो मिस जियांग बनने का प्रिटेंड कर रही है, पता नहीं कैसी सेमलेस वुमेन है। तभी बटलर उसे थप्पड़ मार देता है। तो वो फेंग से कहती है कि देखिए ना ये हमें क्यों मार रहा है? तो फेंग कुछ कहने वाली थी पर बटलर उसे भी थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जाओ कहता है कि तुम एक हाउस कीपर होकर अपनी यंग लेडी को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? तुम्हें डर नहीं है? अगर जियांग फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हालत करेगा? बटलर कहता है कि किसने कहा कि ये मिस जियांग है, और वो सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर है। अभी भी फेंग यही प्रिटेंड कर रही थी कि वही मिस जियांग है और बटलर से कहती है कि तुम तो बस एक सर्वेंट हो, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन रियल है और कौन फेक। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतनी कॉन्फिडेंटली मिस जियांग होने का कैसे प्रिटेंड कर रही है, तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो ना इसलिए। और फिर से सब लोग फेंग की बातों में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जरूर योयो ने बटलर को सेड्यूस किया होगा और उसके साथ नाइट स्पेंड किया होगा, इसलिए तो बटलर उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। जाओ भी उनकी इंसल्ट करने लगता है तो योयो उसे थप्पड़ मार देती है। तो फेंग उसे मारने के लिए जा रही थी पर योयो उसे ही थप्पड़ मार देती है। फेंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी से रूडली बात करने की? कहकर उसे धक्का दे देता है। झाओ कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसलिए मेरी साइनिंग पार्टी में आकर पार्टी खराब कर रही हो, तुम अभी मुझसे माफी मांगो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। योयो कहती है तो ऐसी बात है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ कर फेंक देती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।